तो नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों का भी लॉस बहुत सारा हो चुका है शेयर मार्केट में, तो वो अब से कवर करना अपना स्टार्ट कर दो। आज से आपको फ्री में ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जिसकी कीमत मार्केट में लोग 10-10 लाख रुपए भी ले लेते हैं। ठीक है, एक सिर्फ लॉस कवर करवाने की स्ट्रैटेजी। अभी सबसे पहले तो आपको मैं ये बात बता दूँ कि स्ट्रैटेजी होती क्या है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है हिंदी में रणनीति। ठीक है, अब आप किसी युद्ध में जाते हो तो वहाँ पे आप कोई ना कोई रणनीति बनाओगे ना कि आपका लॉस कम से कम हो। तो वैसे ही शेयर मार्केट में स्ट्रैटेजीज होती हैं, यही वही रणनीति। यहाँ पे भी आपका एक मुकाबला है हर दिन। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पैसा लेकर जाते हो, आपका कंपटीशन होता है। मान लो आप कॉल वाले हो तो आपका पुट वालों के साथ कंपटीशन है, आपका ऑपरेटर्स के साथ कंपटीशन है, आपका आपके साथ कंपटीशन है, मतलब ये युद्ध है। तो ठीक है, इसके लिए आपका जो लॉस होता है वो है आपके हाथों से आपका पैसा चला जाता है। तो कम से कम पैसा जाए आपके हाथों से, इसलिए ये रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। तो आपने इसको यहीं से सीखना है, प्रॉपर आपको यहीं से सिखाऊंगा। कोई फीस नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। और आपको एक बात बता दूं कि शेयर मार्केट कभी भी किसी भी कोर्स से नहीं आती। जो नॉलेज होती है वो तो फ्री होती है। जो मेन बात होती है शेयर मार्केट कहाँ कैसे हम सीख सकते हैं, वो यहाँ से। ठीक है, ये आपका एकदम प्रॉपर काम करेगा। आपकी साइकोलॉजी आपकी बेस्ट होगी तभी आप वहाँ से पैसा कमा सकते हो, वरना नहीं। आपको क्या पता कौन सी कैंडल कहाँ पे रिवर्सल करने वाली है, तो ये सब यहाँ से आता है। ठीक है, तो हर इंसान अपने अपने काम में बेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपका जो करियर है वो शेयर मार्केट है तो आपका खुद वहाँ पे दिमाग चलेगा। ठीक है, तो आप समझ पाओगे कि शेयर मार्केट में अभी क्या होने वाला है, क्या चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर किसी शेयर ने गिरना भी होता है तो वहाँ पे पहले ही हमें पता चल जाता है कि अब इस शेयर में कोई गड़बड़ी आ रही है, सिर्फ यहाँ से समझना पड़ता है। तो अगर आपका दिमाग चालू है, इस काम में आपका दिमाग बहुत अच्छा खासा चल रहा है, आपकी साइकोलॉजी बेस्ट है, तभी आप इस काम को कर सकते हो, वरना नहीं। अगर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी भी आज बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सिर्फ एक नहीं, आपको कम से कम मैं 10-20 स्ट्रैटेजीज दूंगा यहाँ पे इस चैनल पे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ पे कॉल्स आती हैं फ्री में, आप वहाँ से अपना लॉस कवर कर सकते हो। और बहुत सारी नॉलेज वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो हर जगह से आप जुड़ जाना। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियोज़ भी आपने ज़रूर देखनी है। नीचे जाओगे शॉर्ट वीडियोस में तो आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो मैंने खुद गलतियां की थी, तो वो सारी गलतियां मैंने एक छोटी छोटी वीडियोस बना के बता रखी हैं। तो वो सारी गलतियां आपने नहीं करनी। अगर अब वो सभी गलतियां भी आप करने से रुक जाते हो तो आपका लॉस बिल्कुल छोटा हो जाएगा। और शेयर मार्केट में अगर आपने सफल होना है तो कम से कम लॉस आपका होना चाहिए, मतलब बिल्कुल छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट आपके बड़े बड़े होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका लॉस लगेगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें रिस्क ना हो और कभी भी मुसीबत ना आए। तो यहाँ पे भी मुसीबतें आती हैं, छोटा मोटा लॉस लग जाता है, हर किसी का लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रो लेवल पे चल चुका है तो उसका लॉस नहीं लगता, सभी का लॉस लगता है। ठीक है, मार्केट हर किसी को सेम चलती है, सभी के लिए मार्केट। ठीक है, बस समझना होता है। प्रो लेवल वाले जो होते हैं उनका दिमाग इतना ज़्यादा चलता है इस काम में, क्योंकि उनको उस काम के बारे में इंटरेस्ट है उस काम में। ठीक है, वो काम समझ सकते हैं, साइकोलॉजी उसकी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आप इस काम में अपना ध्यान दोगे तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। वरना आप सिर्फ पैसा डुबा लोगे किसी का प्रॉफिट देखकर, किसी को सुन के, किसी का बहुत बहुत बड़ा ऐसा एकदम से पैसा बन जाता है, ये सब देखकर कभी शेयर मार्केट में मत आना। क्योंकि जब भी अगर आप इस सिचुएशन में आओगे तब आप जीरो हो जाओगे। ठीक है, चलिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। आज हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो है सीई और पीई वाली, हैजिंग की स्ट्रैटेजी। हैजिंग क्या होती है? हैजिंग वो होती है जिसमें मार्केट कहीं पे भी चली जाए, आपका जो लॉस होता है वो एक लिमिटेड सा हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में कॉल भी बाय करनी है और पुट भी बाय करनी है। और कॉल और पुट बाय करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो निकलेगा वो एक सेफ साइड से होगा। ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे होगा वो भी सिर्फ 2 पॉइंट का होगा। अब शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन मोटा मोटा प्रॉफिट हो, कभी कभार आपको मोटा प्रॉफिट होगा, कभी कभार आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। ये सब आपने अपने माइंडसेट पे कंट्रोल करके ही सब कुछ करना है। ये साइकोलॉजी और
जो भी माइंडसेट की बात है ये आपको खुद करनी होगी, मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारी CP की स्ट्रेटजी है, ये आपने करनी है सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन करनी है। अभी आपको पता ही है कि मार्केट में 5 दिन ट्रेडिंग के होते हैं और 5 दिन आपको एक्सपायरी मिल रही है, ठीक है। जैसे मंडे को भी मिड कैप की एक्सपायरी है, उसके अगले दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। तो अभी 5 के 5 दिन एक्सपायरीज है और आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो ही एक्सपायरी वाले दिन करना है। अगर आप और दिन में भी करते हैं वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम और दिन की बात करते हैं। मान लो आज मंडे है लेकिन आप बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी को करना चाहते हो, तो ये वाली क्या होगी, मान के चलो फॉर एग्जांपल कि मार्केट सुबह सवेरे 45,000 पे ओपन हो रही है। मार्केट सुबह बैंक निफ्टी की सपोज कर लो कि 45,000 पे ओपन हो रही है। तो 45,000 ओपन होने के बाद अभी मार्केट 45,100 की तरफ जा रही है। तो आपने पहले ही ये वाले स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम प्राइसेस हैं उनको उसको बाहर निकाल के रख लेना है। मतलब कॉल भी और पुट भी आपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर लेनी है 45,100 की, जब मार्केट यहाँ से ओपन हुई और इस तरफ जा रही है, ठीक है। और उसके बाद मान के चलो फॉर एग्जांपल इन दोनों का प्राइस है, एक का है 70 और एक का है 100, ठीक है। कॉल का प्राइस चल रहा है उस टाइम पे 70 और पुट का प्राइस चल रहा है 100। तो मार्केट जैसे 45,000 से ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पे, तो इसका प्राइस बढ़ेगा, कॉल का प्राइस बढ़ेगा और पुट का प्राइस कम होगा। तो मान के चलो जैसे ये ऊपर जा रही है तो इसका प्राइस हो गया 85 और इसका प्राइस कम होके हो गया 85। मतलब एक चीज जब कम हो रही है और एक चीज बढ़ रही है तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब ये दोनों के दोनों सेम आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसने कम होना है, इसने कम होना है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है तो ये बहुत कम हो जाएगी, ये 20-30 के करीब भी आ जाएगी, ठीक है। अभी जैसे 70 ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है तो 100 से वो नीचे आ रहा है, तो मान के चलो वो 85 पे टकरा गए, ठीक है। तो आपने इन दोनों को इस लेवल पे बाय कर लेना, ठीक है। 85 और 85 पे बाय कर लेना। तो इसकी वैल्यू अब बन गई है 88, मतलब 160 और 55 170 रुपीज इसकी टोटल वैल्यू हो गई, ठीक है। 170 रुपीज की टोटल वैल्यू हो गई। अभी 170 अगर कॉल 170 प्लस जितनी जाती है वो सारा का सारा प्रॉफिट आपका एक सेफ साइड का प्रॉफिट है, ठीक है। मान लो कई लोग होते हैं तुक्के में कॉल बाय कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट रिवर्सल दे देती है तो वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रेटजी से आपने बाय किया तो मार्केट जैसे कॉल की तरफ ऊपर को जा रही है और एक टाइम आ गया कि मार्केट रिवर्सल हो गई, रिवर्स कर गई, तो वहां पे आपका लॉस नहीं होगा, यहाँ पे पुट बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये हैजिंग होती है। एक साइड अगर कम हो गई तो दूसरी साइड बढ़ जाएगी, ठीक है। एक साइड से अगर आपका प्रॉफिट लॉस में जा रहा है तो दूसरी साइड से लॉस आपका प्रॉफिट में जाने लगेगा। तो ये है स्ट्रैटेजी। अभी यहाँ से हमने प्रॉफिट कैसे निकालना है, चलो। अभी जैसे आपने 85 पे बाय किया, टोटल वैल्यू इसकी 170 हो गई, आपको चाहिए 170 पॉइंट। मार्केट चल रही है 45,000 पे, 4500 पे ये जा चुकी है। अभी मार्केट एकदम बुलिश है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ इसको बाय करके रखना है। अगर पूरा दिन मार्केट बुलिश रहती है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे खासे यहाँ से पॉइंट ले पाओगे। अगर मार्केट एक दिन में 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट चली जाती है, मान के चलो 45,500 पे मार्केट चली गई, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा आपको ये पता ही होगा कि कितना हो जाएगा, 300 350 प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका एक तो सेफ साइड वाली स्ट्रेटजी है और उसके बाद आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका लॉस भी होना हुआ तो दूसरी साइड बढ़ जाएगी। तो कितनी पावरफुल ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। और स्टॉप लॉस की अगर बात करूं तो स्टॉप लॉस क्या होगा आपका,
अगर मान के चलो आपने 85 पे बाय किया और ये बढ़ के 140 हो गया, ये कॉल है, ठीक है, ये कॉल है, ये पुट है, ठीक है, ये बढ़ के 140 हो गया और जो पुट है वो कम होके 50, मान लो 50 हो गई, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आ गया, मतलब पुट वाली सिचुएशन चलनी शुरू हो गई। तो क्या होगा, ये और ये जैसे पहले 85 पे बने थे, फिर जब ये वाला कम होगा और ये वाला बढ़ना चालू होगा फिर से, तब इसकी वैल्यू 84 पे बन जाएगी या फिर 83 पे बन जाएगी। मतलब आपने बाय किया था 85 170 पे, 170 की टोटल वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद जैसे 84 पे बना, मतलब 168 वैल्यू रह गई इसकी, ठीक है। तो इसका ये आपका स्टॉप लॉस है सिर्फ 2 पॉइंट का, हमेशा यही होगा। जरूरी नहीं है कि ये काम आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो, ये आप निफ्टी में भी करो, मिड कैप में भी करो, सेंसेक्स में भी करो और फिर निफ्टी में भी करो, हर जगह कर सकते हो। बस आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि जैसे ही कहीं पे भी मार्केट ओपन होती है उस चीज का स्ट्राइक पर आप देखोगे तो वो एकदम से बराबर आने लगे जहां पे भी मार्केट जाती है। अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी मान लो 20,000 पे ओपन हुई, ठीक है। अभी इसके बाद कौन सा प्राइस है, तो 50,000, ठीक है। तो जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और इस तरफ जा रही है, तो सबसे पहले इसकी कॉल और पुट सेम आएंगी, फिर उसके बाद फिर इसकी आएंगी, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट कहीं पे भी जाती रहेगी उसकी कॉल और पुट सेम आती रहेंगी। तो आपने क्या करना है, जैसे मान लो आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपने जैसे मार्केट प्री मार्केट 9:10 पे ओपन होती है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है। तो मान के चलो एक एग्जाम्पल कि मार्केट 20,000 पे ओपन हो रही है, तो आपने क्या करना है, 19,900 से लेके 20,200 तक, मान लो 200 तक की कॉल और पुट की वॉच लिस्ट बना के रख लेनी है। पहले ही बना के रख लो, क्योंकि हमें नहीं ना पता कि दिन में क्या होने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली है। तो पहले ही अपने बना के रख लेनी है कि आप लेट ना हो, ठीक है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुई तो यहाँ पे जा रही है, तो इसकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मार्केट पीछे आ रही है, ठीक है, तो 19,950 की कॉल और पुट सेम आ जाएंगी, तो अपने वो बाय कर लेनी है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मार्केट, मतलब मार्केट में सबसे पहले मोमेंटम किस टाइम होता है, मार्केट में सबसे बड़ा मोमेंटम होता है मार्केट खुलते ही। ये टाइम होता है मार्केट मोमेंटम का। तो मार्केट में सबसे ज्यादा मोमेंटम कब होता है, 9:15 से लेकर 9:45 तक। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको पता ही है कि मार्केट कितना बड़ा मोमेंटम देती है, कितने सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, इस टाइम पे। तो आपने मान लो 20,000 की कॉलर पुट इस टाइम पे बाय की, तो आपको यहाँ तक बड़े आसानी से टारगेट मिल जाएगा। अभी क्या होगा कि अगर आपने मान के चलो 50-50 पे कॉलर पुट बाय की, ठीक है, उसके बाद एक कम होगी एक बढ़ जाएगी, तो एक में आपका लॉस चलेगा, एक में प्रॉफिट चलेगा। तो ये चीज़ से डरना नहीं है कि मेरा एक में लॉस चल रहा है, एक में प्रॉफिट चल रहा है। टोटल वैल्यू देखनी है हमेशा इसकी। टोटल वैल्यू 100 बन रही है, अब ये जब 100 क्रॉस हो जाएगी तो उससे आपका बहुत अच्छा खासा सेफ साइड से पैसा बनेगा। इस स्ट्रैटेजी से आपको सिर्फ ये फायदा है कि मार्केट में कभी भी आपका एक तो सबसे बड़ा लॉस नहीं होगा, और मार्केट में अगर आपका लॉस होगा भी तो सिर्फ 2 पॉइंट का लॉस होगा, ठीक है। ध्यान से समझो इस वीडियो को, इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझो कि आपका कम से कम अगर लॉस है तो आपका प्रॉफिट बड़ा भी है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट ऐसे, ये उनके लिए भी है जिसको प्राइस एक्शन नहीं आता। जिसको प्राइस एक्शन आता है, प्रॉपर समझ पा रहा है और वो उसकी एक परफेक्ट एंट्री है, तो वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करे, क्योंकि वो तो सिंगल वाली अपनाए ना यार। सिंगल उसका अगर माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, उसको अपनी एंट्री समझ आ रही है, उसको अपना स्टॉप लॉस समझ आ रहा है, वो उस पर काट रहा है, तो बेस्ट है, वो एक प्रो ट्रेडर है। लेकिन जिसको वो चीज़ नहीं है, जिसका माइंडसेट ही नहीं है मार्केट में, तो वो बंदा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता है।
अभी जब ये स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा था तब मेरा बहुत लॉस हुआ था। तो कैसे लॉस हुआ था, एक तो मुझे टाइमिंग नहीं पता थी, तो टाइमिंग जब पता चली तो मैंने गलतियाँ पता क्या करी। एक मैंने बाय कर ली जैसे 20,000 की कॉल, एक मैंने बाय कर ली 19,000 साढ़े 900 की पुट। मतलब ऐसे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, मतलब सस्ता देखता कि कितने ज़्यादा सस्ते हैं। जैसे मान लो ये 20 पे चल रहा है, ये भी 20 पे चल रहा है, तो इसकी वैल्यू 20 हो गई। लेकिन 20,000 वाला होता था जैसे एक 20 पे एक 50 पे, ठीक है। तो इसलिए मैं बाय नहीं करता था, तो मैं बाय करता था सस्ती वाली। तो ये चीज़ आपने गलती नहीं करनी, हमेशा एक ही पॉइंट मतलब पकड़ना है और पुट बाय करनी है, ठीक है। हमेशा एक ही, ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉल आपने 20,000 की कर ली और पुट आपने 19,000 19,500 की कर ली, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। तो सेम ऐसा ही आपने निफ्टी में, बैंक निफ्टी, हर चीज़ हर जगह आप कर सकते हो। उसके बाद आती है, फिर मेरा लॉस लगना शुरू हुआ था टाइमिंग। मुझे टाइमिंग नहीं पता थी, मोमेंटम की टाइमिंग। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि मोमेंटम इस टाइम पे है, और जैसा कि मार्केट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, यहाँ तक का आपका मोमेंटम ट्रेडिंग यहाँ पे हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद इस टाइमिंग से लेके 11 बजे तक ये आपकी डायरेक्शनल ट्रेडिंग हो गई। मतलब यहाँ से आपको डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मार्केट हो जाती है जैसे, ठीक है। और 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपने ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। यहाँ पे आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे चांसेस होते हैं यहाँ पे मार्केट में सुस्त होती है, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स मिलते नहीं हैं, प्रीमियम में इतने ज़्यादा मतलब बढ़ते नहीं हैं, कोई खास मज़ा नहीं आता मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ तो मोमेंटम आपको, मुझे पता है कि आपको आदत है इस चीज़ की कि मैं जैसे ट्रेड डालूँ तो मुझे फटाफट प्रॉफिट मिल जाए। तो अगर वो चीज़ चाहते हो तो आप इस टाइम को फॉलो करो, ठीक है। मार्केट में एक 3 बजे का मूव आता है बहुत बड़ा, ठीक है। इसको भी फॉलो करना शुरू करो। और बहुत सारी बातें हैं ऐसी यार। अभी जैसे उसके बाद फिर मैंने गलती की थी, एक जैसे लोट साइज़ का पता नहीं था। तो आपने हमेशा जितने लोट कॉल में डालने हैं उतने ही लोट हमेशा पुट में डालने हैं। मान के चलो आपने अगर 5 लोट कॉल में डाले तो पुट में भी आपके 5 लोट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 4 लोट है, क्योंकि अगर मार्केट ने रिवर्सल किया तो आपका फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि पैसा यार बहुत मुश्किल से बनाया जाता है। तो आपके लिए अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप अगर प्रॉपर इसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। फिर आप कहोगे कि स्ट्रैटेजी गलत है। स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती, गलत होता है ये दिमाग गलत होता है। प्रॉपर किसी चीज़ को फॉलो ना करना, यहाँ पे गलती इंसान अपनी खुद की होती है, ठीक है। कभी भी मार्केट की गलती नहीं होती, मार्केट को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितना कुछ भी है, ये जितना कुछ भी सिखाया है तो सब कुछ इसी ने सिखाया है, ठीक है, मार्केट की। तो जहाँ से आपको रोज़ी मिले उसकी इज्जत करनी सीखो, ठीक है। तो मार्केट की कभी गलती नहीं निकालनी, हमेशा गलती इंसान की होती है। अपनी गलती को जिस दिन आप मान लोगे और अपनी गलती को जिस दिन आप सुधार लोगे तो तब आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी वो गलती कभी नहीं करनी जहाँ पे आपका लॉस लगा हो, उस गलती को हमेशा आपने समझना है, तभी आपका वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट फिर चलना शुरू हो जाएगा। अभी एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत सारी मार्केट की स्ट्रैटेजीज है। सेलिंग की अलग है, बाइंग की बहुत सारी और भी है, सेलिंग की भी बहुत सारी हैं। तो सारी स्ट्रैटेजीज बारी बारी से इस चैनल पे आएंगी, ठीक है। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मेरा पर्सनल नंबर आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ से पूछ सकते हो बेझिझक। रिप्लाई जिस टाइम भी मैं फ्री होऊंगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरी कोई भी कभी भी फीस नहीं है, ना ही मेरा कोई कोर्स है, ना ही मैं किसी समझाने की, कोई भी चीज़ समझाने की फीस चार्ज करता हूँ। तो अगर आपने मुझसे कुछ सीखना है तो उसकी कोई फ़ीस तो है नहीं, लेकिन मेरी एनजीओ ज़रूर है, तो वहाँ पे आप डोनेशन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आप एक डोनेटर के रूप में मेरी मदद कर सकते हैं। तो डोनेशन भी आपने उसी नंबर पे आप कर सकते हो,
जो आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। वही व्हाट्सएप नंबर है, वही मेरा पर्सनल नंबर है, वही मेरी एनजीओ का नंबर है, ठीक है। तो वहीं भी आप डोनेशन कर सकते हो। और अगर आपने अपना लॉस कवर करना है तो मेरा ये वाला चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन ज़रूर करना। यहाँ पे आपको प्रॉपर कॉल्स मिलेंगी। जिसको स्विंग ट्रेडिंग करनी है वो स्विंग ट्रेड करेगा, जिसको इक्विटी में ट्रेड करना है वो इक्विटी में करेगा, जिसको बैंक निफ्टी में करना है वो निफ्टी बैंक में करेगा, ठीक है। अभी लास्ट में क्या बात आपको बतानी है कि अगर आपने टाइमिंग क्या है, हीरो ज़ीरो की टाइमिंग क्या है, इस स्ट्रैटेजी की हीरो ज़ीरो की टाइमिंग क्या है। तो जैसे कि आपको अभी बताता हूँ मैं, कोई भी काम ना डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ समझने की देर होती है। जिस दिन आप समझ गए किसी भी चीज़ को तब आपको सब कुछ आ जाता है। अभी जैसे अगर आप 10th क्लास कर रहे हो तो आपको 10th क्लास बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन जैसे ही आप +1 में हुए 10th क्लास आपके लिए ईजी हो गई। तो ये चीज़ है, बस जब तक आप ये समझ रहे हो आपको आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो गई, आपने करना स्टार्ट कर दिया, आपको आदत पड़ गई, फिर आपके लिए ईजी है, जैसे कि मेरे लिए ईजी है। तो अभी नेक्स्ट हमारी टाइमिंग हीरो ज़ीरो की टाइमिंग। वैसे तो इस स्ट्रैटेजी को आपको बता दी किसी भी टाइम कर सकते हो, जैसे कि मार्केट जहाँ पे भी जाती है आप बाय कर लो, ठीक है। अभी हीरो ज़ीरो की टाइमिंग क्या है, बैंक निफ्टी में अगर आपने ट्रेड करना होगा हीरो ज़ीरो एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन हीरो ज़ीरो में अगर ट्रेड करना है तो उसकी टाइमिंग है 2:15, ठीक है। और अगर आपने मिड कैप में करना है उसकी टाइमिंग है 2:30। आपने इसको वॉच करना है 2:15 पे। निफ्टी और फिन निफ्टी की टाइमिंग है 1:30 इस स्ट्रैटेजी की, ठीक है। 1:45 पे आपको यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है, हीरो ज़ीरो। उसके बाद जैसे सेंसेक्स का इसकी टाइमिंग है 2:15। तो ये सारी टाइमिंग क्या आपने स्क्रीनशॉट लेना है, 10 बार चाहे वीडियो को बैक करके ज़रूर देखो, सीखो। तो ये टाइमिंग है हीरो ज़ीरो की, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जब एक्सपायरी होगी तो इसका एक बहुत बड़ा मूव होता है 3 बजे। 3 बजे इसका बहुत बड़ा मूव होता है। मान के चलो कि ज़्यादातर 80% चांस क्या होते हैं कि आपको 100-150 पॉइंट झटके में मिल जाता है। तो ये बहुत पावरफुल मूव होता है इसका, तो ये आपने ज़रूर पकड़ना है, ठीक है। अभी ये चीज़ अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तभी आप समझ सकते हो, ट्रेंड को फॉलो करना है आपने, ठीक है। और 3 बजे जैसा कि मूव आता है आपको मतलब 2:59 पे आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि मार्केट अभी क्या करने वाली है, ठीक है। तो इसको ज़रूर पकड़ना है और ये वाली आपने सिंगल बाइंग करनी है, ठीक है। हीरो ज़ीरो की इसकी टाइमिंग ये है। और ये वाला मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी में नहीं आता, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये अपने 3 बजे इसका बहुत बड़ा मूव आता है। अगर आपने लॉस कवर करना है तो आप स्टार्टिंग में हर चीज़, आज की जो स्ट्रैटेजी है इसको भी आपने एक लॉट से पहले ट्राई करना है। जैसे कि आपको जब आदत हो जाए, जब आप अच्छे से मूव पकड़ने लग जाओ तब आप अपने लॉट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए ये पहली स्ट्रैटेजी थी, बिल्कुल फ्री में। लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं इन सब के, तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने भी बहुत सारा लॉस किया, तब जाके हम मार्केट में आए। मार्केट में एक्चुअल में तब जाके हम सीखे हैं और तब जाके हमारा बहुत अच्छा खासा दिमाग चलने लगा है, प्यार हो गया है। और इससे मार्केट से प्यार हो चुका है, इश्क हो गया है, रिस्क से इश्क हो गया। तो बस बात वही है। तो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, बस जस्ट प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे जाके पूछो, कमेंट में कभी भी कुछ गलत मत बोलना। अगर कोई भी डाउट होगा तो नंबर आपको मैं अपना पर्सनल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।